आपका जो बेटा है वो भी आपका ऋण चुकाने आया है। जिस दिन चुक जाएगा उस दिन बेटा की छुट्टी। पत्नी आपकी है, वो भी कोई ऋण चुका रही है आपके साथ, ऋण चुका पत्नी की छुट्टी। ऋण चुका पति, पति आपका कौन, दिन भर कमा कमा के आपको खिला पिला रहा है, आपका आपके पति से कोई पिछले जन्म का कोई ऋण है, इसलिए वो चुका रहा है। और जिस दिन ऋण चुकेगा पत्नी की छुट्टी, पति की छुट्टी, बच्चों की छुट्टी। इसलिए तो कहते हैं बच्चे ऋण चुकाने के लिए होते हैं। जिसका ऋण था उसके यहाँ तो बच्चा आ गया चुकाने के लिए, जिसका कोई ऋण था ही नहीं उसे ईश्वर ने बच्चा दिया ही नहीं। इसलिए जिसे बच्चा नहीं होता समझ लेना चाहिए कि आपके सिर पर कोई ऋण था ही नहीं, इसलिए ईश्वर ने आपको सारे कष्टों से मुक्त किया है। लेकिन लोग उल्टा सोचते हैं, उन्हें लगता है कि सबके बच्चा हुआ तो हमारा भी होना चाहिए। अब तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार इतने गहरे हैं ही नहीं कि तुम ये सोच सको कि तुम्हें ईश्वर ने हर ऋण से मुक्त रखा है। उस बच्चे ने कहा पिताजी ये मेरे इस जन्म का हिसाब किताब है, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, बताओ आपका बेटा कौन है? कौन है ये आपका बेटा? किसी का बेटा बहुत अच्छा क्यों है, किसी का बेटा बहुत बुरा क्यों है? किसी की पत्नी बहुत अच्छी क्यों है, किसी की पत्नी बहुत बुरी क्यों है? किसी का पति बहुत अच्छा क्यों है, किसी का पति बहुत बुरा क्यों? क्यों ऐसा? सबके एक से क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि सबका हिसाब किताब अलग अलग है, सबका हिसाब किताब अलग। इसलिए पत्नी उतने दिन रहेगी जितने दिन का आपसे कोई उसका लेन देन हिसाब किताब है, हिसाब पूरा चली गई।